योर ऑनर, जब भी कोई सामान्य आदमी कुछ अच्छा करने की सोचता है तो ये दुनिया वाले उसके काम में रोड़ा डालते हैं। मेरे क्लाइंट फनी भोपाली के साथ भी यही हुआ है। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने सोसाइटी को एजुकेट करने की कोशिश की तो प्रोसिक्यूशन ने स्टे ऑर्डर भेज दिया, ये कहकर कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर मुद्दे से भटक रहे हैं, अच्छा काम कह रहे हैं, सोसाइटी को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार इनसे पूछिए कि ये किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्डोम। ऑर्डर ऑर्डर। देख रही हैं योर ऑनर, प्रोडक्ट का नाम सुनते ही यहाँ बैठी पब्लिक कैसे हंसने लगी। अब अगर इसका एड टीवी और थिएटर में प्ले करेंगे तो मिस्टर फनी को तो भूल ही जाइए। इसे अप्रूवल देने के लिए पब्लिक हमारे पीछे पड़ जाएगी। मिस्टर फनी, आप अपनी एड्स में मॉडल के तौर पर प्रोस्टिट्यूट्स को लेते हैं ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, असली मुद्दे से ज्यादा किसी दूसरे ही मुद्दे में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जवाब नहीं देना है तो चुप रह सकते हैं। मेरी एड्स के साथ वो लोग ही जस्टिस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मॉडल्स की तरह इस्तेमाल किया। योर ऑनर, सिगरेट के डिब्बे पर जान जा सकती है ऐसा लिखकर प्रचार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। सही है, आप लोगों को बता सकते हैं, पर उन्हें रोक सकते हैं क्या? असुरक्षित यौन संबंध, मल्टीपल पार्टनर्स होने से एड्स और अन्य गुप्त रोग होते हैं, उसका प्रचार प्रसार सरकार करती है। अच्छी बात है, प्रचार करके बता सकते हैं, पर रोक सकते हैं क्या? और जब लोग सुनते नहीं है तो सॉल्यूशन देना पड़ता है, और वही सॉल्यूशन है ये कॉन्डोम। योर ऑनर, मिस्टर फनी टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर मूर्ति, आपके कितने बच्चे हैं? क्यों जानना है? बस ऐसे ही बताइए ना। 2 हैं। कितने साल के हैं? लड़का 20 साल का है, लड़की 17 की है। तो इस 3 साल के गैप में ये क्या बात कर रहे हैं सर? कॉन्डोम यूज किया था कि नहीं? ये तो क्या काम से? ऑफ कोर्स यूज किया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। कॉन्डोम हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गया है। तो योर ऑनर, कौन सा कॉन्डोम सही है उसका एड दिखा के पब्लिक को एजुकेट करना गलत कैसे हुआ? यस। जब सर्दी खांसी के टैबलेट को एड की परमिशन मिल सकती है, तो जानलेवा बीमारी एड्स से बचाने वाले कॉन्डोम की एड को क्यों नहीं मिल सकती है? ऑर्डर ऑर्डर। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 26 तारीख को होगी। क्या आप ही मिस्टर फनी? हाँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? किस बारे में? प्लीज। कॉन्डम की मार्केटिंग में ही नहीं, यूज करने में भी तुम आगे हो। किसी भी मॉडल को छोड़ा नहीं है। ये सब फोटोज देख रहे हो ना, हर एक का रेट फिक्स है। मुझे पैसे दे दो, वरना तुम जानते हो। और दे। पापा, लोग बाप को बेटे की कंप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। ये कोई उम्र है रोमांस करने की? ये लो, फिर से 2 बच गई। एक दिन दोनों में से एक ही बचेगी। ये कभी सुनते हैं क्या? क्या खेल रहे हैं? गोलियों का खेल, ब्रेन विटा। मैं इस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, छिछोरेपन की बात कर रहा हूँ। ये कोई उम्र है ये सब करने की? अरे पापा को थोड़ा आराम से खिलाना। इन्हें आराम दिया तो 2-4 के पापा बन के आ जाएंगे। 2 या 4 पहले ये बता। मुझे मत सिखाओ कि इनका ध्यान कैसे रखना है। मेरा बाप है, मेरी जिम्मेदारी तुझे क्या? ओ हेलो, मेरा काम है तुझे संभालना। अंकल को संभालने की जिम्मेदारी ये टिंकू की है। इसलिए तो तुझे कॉल करके बुलाया। आखिर मेरी गलती क्या है? इस तरह से तेरे लिए एक अच्छी माँ ही तो ढूंढ रहा हूँ। बचपन से मेरे लिए माँ ढूंढ रहे हो, आज तक ढूंढ ही नहीं पाए। कौन से प्रोसेस से माँ ढूंढी जा रही है? जो मिली थी वो कहीं खो गई, फिर क्या करता?
अरे बस मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। देखना, भूखे को खाना खिलाते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, और जब एक औरत कुछ मांगे तो मना नहीं करते हैं। पाप लगता है, ना देने से सजा मिलती है। सजा? हाँ। क्या जेरी? टॉम, अब इस तरफ टर्न हो जाओ। क्या हुआ टॉम? कहानी सुनाओ ना जेरी। कहानी? एक राजा के 14 राजकुमार थे। एक दिन सभी मछली पकड़ने गए। वो 14 मछलियां पकड़ कर लाए, लेकिन उनमें से एक मछली सूख नहीं पाई। तो उस मछली से राजकुमार ने पूछा, मछली मछली तू सूखी क्यों नहीं? उसने कहा कि चंदा मामा के आने के बाद ही सूखूंगी। मैम, 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 ब्रेकफास्ट करें मैम? करके आई हूँ। तो फिर कॉफी? मैंने पी ली है। एटलीस्ट फ्रूट्स? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा पानी तो पी लीजिए मैम। प्लीज, आई हैव सम वर्क। ओके ओके। देखो बेटा, एक लड़की जिस तरह के कपड़े पहनती है, मर्द उसे वैसे ही देखता है। एक्चुअली देखिए, डरने की बात नहीं है। दवाइयाँ दी हैं मैंने, इन्हें टाइम टाइम पर दे दीजिएगा, ठीक है? मेरे पीछे क्या क्या हुआ? बेफिक्र। 5 डिलीवरीज, 3 लड़कियाँ, ये 2 जल्दी लड़के। ठीक हो जाएंगे। अगर कोई देख, पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ठीक से बता, वरना जान ले लूंगी। समझी तू? डॉक्टर। जाओ। हाँ तो डॉक्टर, तुम्हें क्या चाहिए? एक तो लेट आई, ऊपर से बहाने। जाओ। मैं हूँ बड़ी खूबसूरत। ए प्रिया, मैंने तुझसे कुछ पूछा तो तू यहाँ गाना गा रही है, और वो भी अपनी खूबसूरती पर। तू ना मेरी खूबसूरती से जलती है। अब पता चला ना कि जब लड़के भाव नहीं देते हैं तब कितना सफोकेटिंग होता है। हाँ, उमा की एंगेजमेंट हो गई है, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई है, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई है, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई है। एक खूबसूरत लड़की फ्रेंड होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, पता है क्या? आज तक सारे लड़के तुझे देखते थे, मुझे इग्नोर करते थे, लेकिन आज के बाद सारे लड़के मुझे देखेंगे। हेलो, मेरी बस एंगेजमेंट हुई है, खूबसूरती अब भी बरकरार है। लड़कों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की में बस 2 चीजें देखते हैं, पहली ऊपर, दूसरी नीचे। छी छी, क्या बकवास कर रही है? गले में मंगलसूत्र देखते हैं और पैरों में बिछिया। राइट नाउ कुछ भी नहीं है। पहनी है ना उंगली में रिंग। तेरा खेल खत्म, संगीत में बहुत नाचूंगी। उमा, क्या? किसी को बोलकर उसे थोड़ा सा कुछ खिला देना, नहीं तो अपनी लेजर जैसी आंखों से मुझे ही खा जाएगा। खूबसूरत लड़कियां देखते ही बस शुरू हो जाते हैं। हाँ? जैसे खा जाएंगे। पर तेरा दर्द मैं समझती हूँ। जस्ट डोंट वरी। लड़के नहीं देखते तो क्या हुआ, अंकल तो देखते हैं। वो देख। स्टॉप इट। वाओ, जब तुम्हारी खूबसूरत फ्रेंड की सगाई होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। वर्जिनिटी का बॉडी से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि दिल से स्ट्रॉन्ग होता है। गर्ल, स्ट्रॉन्ग गर्ल।